बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल समोसियाँ। ये समोसियाँ बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। बाज़ार वाली समोसियाँ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अपने घर पे अपने हाथों से बना के ये खिलाएं और इंजॉय करें। तो इस रेसिपी को जानने के लिए पूरी रेसिपी को अच्छे से देखें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समोसियों की फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिकन ले लिया है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। इसको मैंने नमक डाल के पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दी। तो इसको अच्छे से हमने गला लेना है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया। इसमें हमने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल ले लेना है। ऑयल डाल के उसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ऑयल गरम कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने रफली चॉप कर लिए थे वो इसमें डाल देने हैं। इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि हमने हल्का सा बस नरम कर लेना है। प्याज हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। उसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये समोसियाँ बहुत ही जल्दी तैयार होती हैं, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक का ऐड किया है और 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च की ऐड की है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया, तकरीबन 1 टीस्पून। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च जो कि बारीक चॉप कर ली थी वो भी इसमें ऐड कर दी। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 गाजरें थी जिनको मैंने कद्दूकश करके वो भी इसमें ऐड की और 1 छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये वेजिटेबल्स जो हैं इस बहाने से बच्चे वेजिटेबल खा लेते हैं, वरना बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। तमाम वेजिटेबल हमने डाल दी हैं और डाल लेने के बाद हम इनको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिए और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। इनको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनको फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। वेजिटेबल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। सिरके से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे सुर्ख मिर्च अच्छी लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि बच्चों के लिए बनाई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च ऐड नहीं की। हमारा मटेरियल पक के तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो मेरे बोटियाँ थी बनाई वो सारी रेडी हो गई थी, उनको मैंने अच्छे से श्रेडिड कर लिया और उनको भी यहाँ पे मैंने इस मटेरियल के अंदर ऐड कर दिया। बोटियों को बोनलेस जो बोटियाँ थी उनकी हमने रेशे बना लिए। और यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने अच्छे से बॉयल करके मैश किया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। अब ये सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने अलग से फ्राई किया, बोटियों को हमने बॉईल किया था, चिकन के पीसेस जो थे, और आलू को हमने अलग से बॉईल किया। उनको हमने सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया और ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। यहाँ पे एक प्याली में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं और उसके अंदर पानी डाल के उसकी मैं इस तरह से स्लरी सी बना लूँगी, जैसे पेस्ट हम बनाते हैं किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम एक मुलायम सी पेस्ट बना लेंगे। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। और ये देखें इस तरह का इसका ये
पेस्ट बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास समोसा पट्टियाँ थी, वो मैंने मंगवा ली थी बेकरी से। अब हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे। आपने ये स्टेप बहुत गौर से देखना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा इस तरह से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया। उसके बाद इसको पकड़ के हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसके ऊपर वो पेस्ट लगा दी ताकि ये चिपक जाए। अब हम इसको दोबारा एक और फोल्ड देंगे इस तरीके से, ताकि ये इसकी एक पॉकेट सी बन जाए। आप देख सकते हैं ये इसकी कितनी प्यारी सी ये पॉकेट बन गई है। देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने बनानी है। इस पॉकेट के अंदर अब आपने अपना मटेरियल जो भी आप बनाना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। आप आलू का सिंपल मटेरियल भी इसमें डाल सकते हैं। चिकन के अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी सिंपल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल और चिकन वाली बनाई है, इसलिए मैंने ये वाला मटेरियल डाला है। साथ ही अब हम यहाँ पे इसके ऊपर वाले हिस्से को भी अच्छे से ये जो हमने पेस्ट सी बनाई थी मैदे की वो लगाएंगे और इसको अब हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पैक हो गई है। तो ये हमारी समोसी फ्राई होने के लिए रेडी हो गई है। इसको अच्छे से हमने पैक कर देना है। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और बाद में इजीली फ्राई कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी समोसियाँ जो हैं वो पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने कच्ची समोसियाँ बना ली हैं, अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं। दूसरे पैन में मैंने ये एक ऑयल जो था वो मैंने अच्छे से डाल के गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 जो समोसियाँ हैं वो ऐड करते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने समोसियों को डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने ऑयल अच्छे से गर्म भी कर लेना है और आपने उसको जो है वो डीप फ्राई करना है। समोसियों को लाइट ब्राउन कलर आने पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। बाजार की अनहेल्दी समोसी खाने से बेहतर है कि आप घर में हेल्दी समोसियां बना के खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है और ये पक के बहुत ही अच्छी तैयार होती हैं। तो यहाँ पे हमारी समोसियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। समोसियाँ हमारी सर्विंग के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।